महाकुंभ बेजोड़, सियासत ताबड़तोड़। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। कुंभ निंदा प्लान, विपक्ष के आएगा काम। बीजेपी ने इतना पैसा लगाया, इतना प्रचार किया, लोगों को निमंत्रण दिया और उसके बाद उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया। नुकसान को न्योता या फायदे का सौदा। उसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली। व्यक्ति विशेष, महाकुंभ पॉलिटिक्स। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में 45 दिनों के अंदर 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। इसमें भारत के सभी राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे और कुंभ प्रबंधन और योगी सरकार की तारीफ भी की। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के अलावा विपक्ष के भी कई दिग्गज नेताओं ने संगम स्नान कर पुण्य लाभ लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री गंगा स्नान करते दिखे, तो वहीं विपक्ष की तरफ से कुंभ विरोधी बयान भी सामने आए। अखिलेश यादव ने गंगा स्नान तो किया, लेकिन कभी व्यवस्था तो कभी आंकड़ों और कभी हादसों पर तीखे बयान भी दिए। कांग्रेस की बात करें तो खड़गे के बयान और राहुल प्रियंका की कुंभ से दूरी से कई सियासी सवाल भी खड़े हुए। महाकुंभ के आयोजन पर हुई तीखी सियासत से सवाल ये कि आखिर विपक्ष के नेता हिंदुओं के इस सबसे बड़े समागम में क्यों शामिल नहीं हुए? जो हुए भी वो भी सियासी वार पलटवार में फंसे दिखे। क्या विपक्षी नेताओं ने महाकुंभ से दूरी बनाकर क्या बड़े राजनीतिक नुकसान को न्योता दिया है? और ये सियासत आखिर किसके लिए फायदे का सौदा साबित होगी? महाकुंभ पॉलिटिक्स का विश्लेषण आज के व्यक्ति विशेष में। नमस्कार, व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम। महाकुंभ में 45 दिनों के अंदर 66 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ का धार्मिक और आध्यात्मिक स्वरूप हर किसी ने देखा, माना और सराहा। लेकिन महाकुंभ के इन 45 दिनों के अभियान पर सियासत का साया भी दिखा। कभी व्यवस्था पर सवाल, कभी आंकड़ों को लेकर बहस, तो कभी हादसे पर वार पलटवार। कुंभ के विरोध में विपक्ष के कुछ नेताओं ने खुलकर विवादित बयान भी दिए। इसका सियासी असर क्या हुआ, आज व्यक्ति विशेष में इस पर करेंगे विश्लेषण। मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे तुम? अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। प्रयागराज में हुए महाकुंभ की दिव्य भव्य तस्वीरों ने न सिर्फ देश बल्कि विदेश तक अपनी चमक बिखेरी। महाशिवरात्रि को कुंभ स्नान का समापन हुआ और खास बात ये कि आखिरी दिन भी स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ साबित हुई। देश और विदेश से आए 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कुंभ में गंगा स्नान का पुण्य लाभ लिया। महाकुंभ का धार्मिक और आध्यात्मिक स्वरूप हर किसी ने देखा, माना और सराहा। लेकिन महाकुंभ के इन 45 दिनों के अभियान पर सियासत का साया भी दिखा। कभी व्यवस्था पर सवाल, कभी आंकड़ों को लेकर बहस, तो कभी हादसे पर वार पलटवार।
कुंभ के विरोध में विपक्ष के कुछ नेताओं ने खुलकर विवादित बयान भी दिए, तो बीजेपी की तरफ से जमकर पलटवार भी हुआ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रही। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कुंभ से दूरी बनाकर रखी, तो वहीं खड़गे ने खुलकर कुंभ पर विवादित बयान दिया। उधर ममता बनर्जी ने तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ तक कह दिया। अखिलेश यादव कुंभ में स्नान करने तो पहुंचे, लेकिन वक्त वक्त पर कुंभ को लेकर बयानबाजी भी करते दिखे। मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था, एक बार मैनपुरी में भी इसी तरीके से धुलवाने का काम किया था। बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे तुम? हमने तो गंगा पानी में स्नान ले लिया, अब बताओ गंगा को कहां से धोगे आप? तो इसलिए लड़ाई बड़ी है। मैं कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पे पूरे देश के अपने नेताओं की तरफ से अजय राय वहां गए, जाके स्नान किया, पूजा गंगा मैया की पूजन किया और हर हर महादेव उद्बोध के साथ मैं वहां पूरे प्रदेश देश की मंगल कामना सबके लिए मंगल कामना करके वहां से निकला। विपक्ष के अलावा कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी कुंभ पर जारी सियासत में बयान दिए, जिन पर पलटवार भी सामने आए। हिंदुस्तान में कुछ लोगों की ज़हनियत फिरका परस्ताना हो चुकी है और वो हर जगह में फिरका परस्तियत को, सांप्रदायिकता को निकाल लेते हैं और इसकी शुरुआत कुंभ के मेले से अखाड़ा परिषद ने की। तो उत्तर प्रदेश के सौभाग्य की बात सोच रही हूँ। पूरा भारत धन्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश देखिए, यहाँ राम, यहाँ कृष्ण, यहाँ विश्वनाथ, यहाँ विंध्यवासिनी, यहाँ क्या नहीं है। और उस उत्तर प्रदेश की जनता ने भी पूरे भारत से आने वालों की जिस तरह सेवा की है, वो भी बहुत वंदनीय है। इस पूरे सियासी माहौल के बीच तमाम प्रहारों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार करारा जवाब दिया। हर वार का तीखा पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि कुंभ में जो जिस भाव से गया, जिसने जो खोजा, उसको वही मिला। कोई भी ऐसी घटना नहीं जिस घटना के बारे में कोई ये कह सके, विरोधी को भी ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पा रहे। दुष्प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। जिनको ये आस्था का महासमागम अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर था। हमारी प्राथमिकता थी कि श्रद्धालु जनों को सुरक्षित स्नान करा करके उनके गंतव्य की ओर प्रस्थान करवाया जाए। कुंभ के आध्यात्मिक और धार्मिक मामले में हो रही सियासत भी समझना जरूरी है। जहां एक और कुंभ पर बेवजह की विपक्ष की बयानबाजी, तो वहीं कुंभ से दूरियां भी एक मुद्दा है। क्या ये मुद्दा 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में छाया रहेगा? ऐसे तमाम मुद्दों पर जानना भी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ को एकता का महायज्ञ बताया। पीएम मोदी ने कुंभ प्रबंधन में दिन रात खपाने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को बधाई दी। मोदी योगी के कुंभ प्रबंधन पर संतों श्रद्धालु तो अपनी मोहर लगा ही चुके थे। इसके अलावा कुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या भी इशारा कर रही थी कि देश की जनता का भरोसा कुंभ व्यवस्था में दिखा। क्या इसका चुनावी फायदा भी बीजेपी को मिलने वाला है? ये रिपोर्ट देखिए। गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं, लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं।
मैं जानता हूं महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। 45 दिनों के महाकुंभ के विराट अभियान का समापन हुआ तो 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके थे। कुंभ समापन पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाव एक लेख में जाहिर किए और महाकुंभ को एकता का महायज्ञ बताया। पीएम मोदी ने कुंभ प्रबंधन में दिन रात खपाने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को बधाई दी तो कमी बेसी के लिए माफ करने की बात भी कही। मोदी योगी के कुंभ प्रबंधन पर संतों और श्रद्धालु तो अपनी मुहर लगा ही चुके थे। इसके अलावा कुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या भी इशारा कर रही थी कि देश की जनता का भरोसा कुंभ व्यवस्था में दिखा। देश की कुल आबादी करीब 140 करोड़, कुंभ में पहुंचे कुल श्रद्धालु 66 करोड़ 30 लाख। 2024 लोकसभा चुनाव में वोटिंग 64 करोड़ 64 लाख। आंकड़े साफ कर देते हैं कि कुंभ की व्यवस्था पर न सिर्फ लोगों का भरोसा रहा बल्कि राजनीति के जानकार भी इसे पॉलिटिकल दुनिया का गेम चेंजर मान रहे हैं। अब हर चीज में कहीं ना कहीं उसके राजनीतिक निहितार्थ होते हैं। तो ये जो कुंभ भी इतना बड़ा किया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक हिंदुत्व का, सनातन का, धर्म का, उसके ऊपर बेस्ड राजनीति है, तो उसने इस आयोजन को बड़े बृहत स्तर पर अपनी रीति नीति के हिसाब से किया। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो सनातन की सोच है वो पूरे देश में व्यापक रूप से फैली और इसका एक इम्पैक्ट होगा जिसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा और इसीलिए इतने व्यापक स्तर पर ये किया भी गया। कुंभ पर हो रही राजनीति के बीच न सिर्फ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 45 दिनों के अंदर 12 बार महाकुंभ पहुंचे, हर बार निरीक्षण किया, हर बारीकी को परखा, हर व्यवस्था की जानकारी ली और लगातार कुंभ प्रबंधन की मॉनिटरिंग की। इसका असर भी दिखा और महाकुंभ की दिव्यता भव्यता तो दुनिया ने देखी ही, बल्कि श्रद्धालु भी सुरक्षित और सुविधाजनक स्नान करके सरकार की तारीफ करते दिखे। टीम भावना से जब कोई कार्य होता है तो उसके परिणाम ऐसे ही होते हैं जैसे प्रयागराज महाकुंभ के आज हम सबके सामने है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आस्था और आर्थिकी का एक नया आधार देकर के प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों ने साबित कर दिया कि थोड़ा भी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और उनको सही सपोर्ट हो तो परिणाम कुछ भी लाया जा सकता है और वो परिणाम आज इस रूप में हम सबके सामने आया है। इसके लिए मैं प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अपने अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को और विभिन्न विभागों के सभी अधिकारियों को भी हृदय से मैं उनका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुंभ के 45 दिनों के भीतर राजनीतिक हलचल पर नजर डालें तो इस दौरान 2 अहम चुनाव हुए। मिल्कीपुर उपचुनाव जिसमें बीजेपी को बड़ी जीत मिली और दिल्ली विधानसभा चुनाव जिसमें बीजेपी ने बाजी मारी। द्वापर, त्रेता और कलयुग चारों युगों में कुंभ हुआ है। समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत के लिए देवता और असुरों में जब झगड़ा हो रहा था, जहाँ जहाँ अमृत छलका है वहाँ पर ये कुंभ हो रहा है। इसका चुनाव से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। कभी ये हरिद्वार में होता है, कभी नासिक में होता है, कभी उज्जैन में होता है और कभी कुंभ प्रयागराज में होता है। तो इसका इलेक्शन से कोई संबंध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति रही है, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं और उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जगाने का काम इस महाकुंभ के माध्यम से हुआ है। वो हमारी एक विचारधारा है और इसको राजनीति से तुलना करना ये उचित नहीं है। ये निश्चित रूप से उसका प्रभाव राजनीतिक उसमें पड़ता है, लेकिन ये सब आयोजन प्रयोजन
हम अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ना कि राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। एक तरफ कुंभ पर विपक्ष ने विरोधी बयान दिए तो दूसरी तरफ सिर्फ हिंदू श्रद्धालुओं ने ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय ने भी कुंभ प्रबंधन की तारीफ की। बहुत कुछ अच्छा हुआ है वहाँ पर, एक अपना जो लोगों की आस्था है उस आस्था को उन्होंने पूरा किया है और वहाँ से शांति से वापस आए हैं। ये एक अच्छा पैगाम है सबके लिए। हमारे प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन किया, हमारी सरकार ने और अधिकारियों ने जी जान से मेहनत करके इसको समापन कराया और हमें तो यहाँ तक सूचनाएं मिली कि अधिकारियों ने नाश्ता नहीं किया, खाना नहीं खाया और यहाँ की व्यवस्था संभाली। और हमारे प्रदेश के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि पूरे देश के लोग 66 करोड़ लोग तकरीबन यहाँ आए और उन्होंने यहाँ डुबकी लगाई और इस पर्व को पूरा किया। हम बहुत खुश हैं। मेला है, त्योहार हैं, ये तो हमारा कल्चर है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर, इतने इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल फेम जिसको मिला हो, उसमें अगर इतना बढ़िया प्रोग्राम कोई करा सकता है कामयाबी के साथ, तो ये बहुत बड़ी शाबाशी की बात है। योगी जी को, मोदी जी को इस बात की मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने इतनी बढ़िया गंगा और जमुनी तहजीब के साथ में ये महाकुंभ का आयोजन निपटाया। कुंभ के सियासी फैक्टर की बात करें तो बीजेपी ने कुंभ की कामयाबी के प्रचार में कोई कसर बाकी नहीं रखी। कुंभ में सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए तो दिन रात मेहनत की ही, बल्कि कुंभ के समापन के बाद कर्मचारियों के लिए 10,000 बोनस और 7 दिन के अवकाश का ऐलान किया। और इसलिए हमने कहा कि आज का रोज तो प्रारंभ हम स्वच्छता कर्मियों के साथ से शुरू करेंगे, लेकिन साथ साथ मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। एक सरकार ने तय किया है, प्रयागराज महाकुंभ के साथ जुड़े हुए जो भी स्वच्छता कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सबको हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपए का। उधर संतों ने भी खुलकर योगी सरकार के कुंभ प्रबंधन की तारीफ की, जिससे सकारात्मक संदेश जनता के बीच गया और शायद यही इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने की वजह भी बना। महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन से न सिर्फ योगी सरकार के लिए जनता के बीच अच्छा संदेश गया, बल्कि महाकुंभ का असर भी दिखा। बल्कि सीएम योगी के प्रबंधन पर मुहर, योगी सरकार पर जनता का भरोसा, सनातन संदेश को मजबूती, देश विदेश में यूपी को पहचान, सियासत के फ्रंट फुट पर टीम योगी दिखी। 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, तो ये लोग सनातन धर्म को मानने वाले आस्थावान लोग हैं और ये पहले से भारत में रह रहे हैं। कुंभ के स्नान के बाद इनके राजनीतिक विचारों में कोई बड़ा परिवर्तन आएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन किसी एक पार्टी को अगर हम कहें कि फ़ायदा होगा तो हो सकता है बीजेपी के फेवर में थोड़े से फ़ायदे नज़र आते हों। और शायद यही वजह है कि विपक्ष लगातार कुंभ की अव्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है, ताकि जनता के जो समस्याएं हुई लोगों को आने जाने में, ट्रैफिक जाम में या जो और घटनाएं हुई हैं उनको लेकर। महाकुंभ के दौरान मिल्कीपुर उपचुनाव और विधानसभा चुनाव दिल्ली के जो चुनावी नतीजे वो इस बात को साबित करते हैं कि वोटर्स का भरोसा बीजेपी पर रहा। यही नहीं, विपक्ष का कुंभ के विरोध में जो सियासी प्लान था वो भी सीधे तौर पर उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। अब ऐसे में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर विपक्ष के महाकुंभ के खिलाफ जो सियासी प्लान लगातार विपक्ष चला रहा है उसका क्या असर पड़ता है, यह तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। विपक्ष की तरफ से कुंभ विरोधी बयान भी सामने आए। अखिलेश यादव ने गंगा स्नान तो किया, लेकिन कभी व्यवस्था, कभी आंकड़ों और कभी हादसे पर तीखे बयान भी दिए। तो राहुल गांधी ने कुंभ से दूरी बनाकर रखी। कुंभ के दौरान मिल्कीपुर उपचुनाव और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बीजेपी पर वोटर्स का भरोसा और विपक्ष को करारा झटका साफ बताता है कि कुंभ विरोधी सियासी प्लान नुकसान को न्योता दे सकता है। 2027 में इसका क्या असर होगा, ये बड़ा सवाल है। कोई भी ऐसी घटना नहीं जिस घटना के बारे में कोई कह सके। सीएम योगी का ये पलटवार विपक्ष की उस सियासत पर था जिसके तहत न सिर्फ लगातार कुंभ विरोधी बयान सामने आए, बल्कि कई विपक्षी नेताओं ने विवादित बयान भी दिए। लेकिन बीजेपी ने इतना पैसा लगाया, इतना प्रचार किया
लोगों को निमंत्रण दिया और उसके बाद उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया। जो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार ये कहती रही, मुख्यमंत्री जी ये कहते रहे, हमने 100 करोड़ का इंतजाम किया है और कम लोगों की भी इंतजाम वो व्यवस्था नहीं कर पाए सरकार के लोग। अखिलेश यादव ने कुंभ में स्नान भी किया और व्यवस्थाओं पर सवाल उठाकर विपक्ष की सियासत को भी आगे बढ़ाया। अखिलेश के बयान पर बीजेपी और उसके सहयोगियों ने भी तीखे पलटवार किए। विपक्ष के मुंह पे जो लगातार महाकुंभ को लेकर के दुष्प्रचार कर रहे थे, उनके मुंह पे करारा तमाचा है, लेकिन वो नहीं सुधर रहे हैं। तो आने वाले समय में जो श्रद्धालु डुबकी लगा के गए हैं, अब ऐसे दलों को डुबोने का जरूर काम करेंगे। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के नेता पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में हैं। महाकुंभ की सफलता के बाद गरीब अमीर, छोटे बड़े, पूरी तरह से जाति और धर्म का जो एक विभेद समाजवादी पार्टी ने, इंडी गठबंधन ने प्रदेश में खड़ा किया था, पूरी तरह से महाकुंभ की सफलता के बाद ध्वस्त हो गया है। अब इनके पेट में दर्द हो रहा है कि सनातन संस्कृति पूरी दुनिया में सर्वोच्च शिखर की ओर कैसे जा रही है। भी रामायण में कहा है, बाबा तुलसी ने भी कहा है ये, और कि जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। तो वो तो अच्छी बात कही। देखिए विपक्ष जो है चुपके डुबकी लगा के आ गए सब। मैं तो चाहती थी कि हमारे जो है पप्पू जी भी लगा करके आए, पर वो लगा के नहीं आए, उनको पुण्य शायद लिखा नहीं होगा उनके उसमें। पर मेरे पास वो गंगा जल त्रिवेणी का, जो है यमुना जी का, सरस्वती जी का जल रखा हुआ है, अगर वो मांगेंगे तो दे देंगे। उधर कांग्रेस ने कुंभ को लेकर अजीबोगरीब रणनीति अख्तियार की। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का विवादित बयान, फिर डैमेज कंट्रोल की कोशिश। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय कुंभ स्नान के लिए पहुंचे और दावा किया कि राहुल और प्रियंका भी कुंभ आएंगे। लेकिन राहुल और प्रियंका ने कुंभ से आखिर तक दूरी बनाकर रखी और इसे लेकर सियासत भी जमकर हुई। इसकी पवित्रता को ठेस पहुंचाने का काम तो अखिलेश यादव ने सन 2013 कुंभ में किया था, जब एक गैर सनातनी आजम खान को वहां का मेला का प्रभारी बना दिया था। और इतना ही नहीं, प्रभारी उसको बनाया जिसकी आस्था ही नहीं, न हमारे धर्म से जिसकी आस्था, न हमारी परंपराओं से जिसकी आस्था, जो खुद कुंभ में डुबकी लगाने नहीं गया। यही कारण था, कितनी वहां के ऊपर अव्यवस्था थी, कितना गंदा पानी था कि मॉरिशस के राष्ट्रपति आए और उन्होंने नहाने से मना कर दिया। इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता था। ये अखिलेश यादव ने किया था। वो कहेंगे कि कुछ सही बात भी बोला करिए। पुलिस के लोगों ने जिस बहादुरी के साथ हाथ जोड़ करके, माइक बजा करके और सकुशल उन लोगों ने काम को अंजाम दिया है, महाकुंभ में जिस तरह एक भी कहीं हथियार नहीं चला है, इस पे उनको नहीं जानकारी है कि कितने बारीकी के साथ पुलिस वालों ने अपील करके, हाथ जोड़ करके, माइक से निवेदन करके और 66 करोड़ लोगों को सकुशल स्नान करा के घर पहुंचा दिया। कुंभ को लेकर लगातार तीखे वार करता दिखा विपक्ष इस मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आया और आखिर में सियासत कुंभ के न्योते तक पहुंच गई। पिछली बार प्रियंका जी आई थी, उसके पहले सोनिया जी को लेके मैं आया था, इंदिरा जी आई, राजीव जी आए। इस बार क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने सब जगह निमंत्रण दिया था? क्या नेता प्रतिपक्ष को दिया? एक बड़ा सवाल ये मन में है और इसका उत्तर मिलना चाहिए। जहां तक आस्था विश्वास का सवाल है, वो राहुल जी में, प्रियंका जी में भरपूर है। गांधी परिवार, राहुल जी, किसी के कहने से कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। जो परिवार पीढ़ियों से सनातन धर्म में आस्था रखता है, चाहे नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, वर्तमान में राहुल जी, आप देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इस हिंदुस्तान का नेता मानसरोवर की यात्रा पे पैदल गया हो। आने वाले वक्त में बिहार का चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश में भी 2027 की चुनावी तैयारी हो चुकी है। विपक्ष का कुंभ विरोधी रवैया हिंदू वोटर्स पर कैसा असर डालेगा, इसे लेकर राजनीतिक विश्लेषकों की राय में विपक्ष ने फायदे का सौदा नहीं किया है।
सनातन से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने उसी लिहाज से उन 80% देश के लोगों को या जनसंख्या को अपनी तरफ करने के लिए इतना बड़ा भव्य दिव्य आयोजन किया। और उसमें आप देख लीजिए कि जितना 24 के लोकसभा चुनाव में मतलब मतदान नहीं हुआ, उससे ज़्यादा लोग कुंभ में स्नान करने के लिए आए। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुंभ के आध्यात्मिक और धार्मिक के सियासी मायने भी साफ तौर पर देखने को मिले। जहां एक और कुंभ पर बेवजह की सियासत हुई तो वहीं कुंभ से दूरी भी बनाई गई। अब क्या इसका प्रभाव सियासी मायने में देखने को मिलेगा? 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या असर देखने को मिलेगा, इन सब पर भी हम जानने का प्रयास करेंगे। कुंभ के दौरान मिल्कीपुर उपचुनाव और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बीजेपी पर वोटर्स का भरोसा और विपक्ष को करारा झटका साफ बताता है कि कुंभ विरोधी सियासी प्लान नुकसान को न्योता दे सकता है। 2027 में इसका क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।